आरपीएससी की सेकंड ग्रेड परीक्षा में आए हुए इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को पहले आप खुद हल करना, उसमें देखना आपको कितना टाइम लगता है, फिर इस प्रश्न का हम स्मार्ट सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। आपको इसमें कहीं न कहीं नई चीज देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं प्रश्न को। ये एक बहुपद है। इस बहुपद का एक गुणनखंड दे रखा है x+3। x+3 इस बहुपद का एक खंड है। खंड यानी गुणनखंड यानी एक फैक्टर है। तो हम सब जानते हैं कि यदि x+3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो x+3 बराबर 0 यानी x बराबर -3 यदि मैं इस बहुपद में रखूंगा x की जगह तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा। ये हमें शेषफल परिमेय से ये बात हमें पता है। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। x के स्थान पर यदि मैं -3 रखूंगा तो उत्तर बराबर में 0 आएगा। तो देखो -3 का क्यूब क्या हो गया, -27 गुणा a यानी -27a प्लस x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 यानी 9b प्लस का 3 या -3 और प्लस का 2/3 बराबर किसका आएगा, 0। इससे हमें एक समीकरण मिलेगी। प्लस वाला मैं पहले लिख देता हूँ 9b -27a और इनको मैं उधर भेज देता हूँ। ये आ जाएगा 3 माइनस का 2/3। इनको हल करने पर मुझे मिलेगा 9 - 2 यानी 7/3 यानी 9b -27a का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 7/3। इसके बाद हमें आमतौर पर एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो हम x+2 से बनाएंगे, लेकिन इस इक्वेशन को बिना बनाए भी इस प्रश्न को हम कर सकते हैं केवल इस एक समीकरण का इस्तेमाल करके। वो कैसे? जब भी आपको दो चरों की ऐसी समीकरण है जिसमें माइनस किया हुआ है, जैसे x - y यूज करके आपको कुछ भी दिया हुआ है, तो आप इन चरों का ये अनुमान जरूर लगा सकते हो कि इनमें से बड़ा कौन है। जैसे x - y यदि पॉजिटिव संख्या है तो हम श्योर कह सकते हैं x का मान y के मान से बड़ा है, तभी तो x में से y घटाने पर आपके 5 आएगा। तो x का मान श्योर y से बड़ा है। यही सिचुएशन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 9b में से 27a घटाया फिर भी एक पॉजिटिव संख्या आई, इसका मतलब ये 9b है वो बड़ा है 27a से। यहां से हम a और b के अनुमान लगाते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है। मैं यहाँ पर लेता हूँ b और इस a को यहाँ नीचे लाता हूँ, बड़ा हो जाएगा 27/9। यहाँ से हमें पता चला b/a बड़ा है 3 से, यानी b a के लगभग तिगुने से बड़ा है। ये हमें यहीं से पता चल गया, b a से लगभग तिगुना बड़ा है। अब किस ऑप्शन में ये इससे तिगुना बड़ा है वो हमें देखना है, वहां से हम अपन को पता चल जाएगा इसका आंसर ही। ए अनुपात भी इसमें आ रहा है 457 143। यहाँ तो ए बड़ा है, उत्तर गलत। अपना बी बड़ा आना चाहिए ए से। 143 और 108, यहाँ भी ए बड़ा है, उत्तर गलत। यहाँ पर है 108 और 457, तो 457 और 108 यहाँ पर भी ए बड़ा है, ये भी उत्तर नहीं होगा। 143 और 457 यहाँ पर बी बड़ा है, इस सिचुएशन में बी बड़ा है, तो इसका उत्तर केवल उत्तर 2। तो कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया।